जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा सप्तम सोपान उत्तरकांड भाग 2। ओम गं गणपतिये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री रामचरितमानस कथा सप्तम सोपान उत्तरकांड के भाग 1 के संक्षेपण के अनुसार भगवान श्री रघुनाथ जी एवं प्रभु श्री शिव की स्तुति, रघुनाथ जी के आगमन का एक दिन शेष रह जाने पर भरत जी सहित सभी पुरवासियों की आतुरता, हनुमान जी का ब्राह्मण वेश में प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से भरत जी के कुशल समाचार प्राप्त करना एवं प्रभु आगमन की सूचना देना। भरत जी द्वारा अयोध्या आकर प्रभु आगमन की सूचना महल में माताओं एवं पुरवासियों को देना, भरत जी एवं गुरु वशिष्ठ जी के साथ सभी का प्रभु श्री रामचंद्र जी की अगवानी हेतु अयोध्या से बाहर आना, श्री राम जी एवं लक्ष्मण जी का भरत जी, शत्रुघ्न जी, गुरु वशिष्ठ जी, सभी माताओं और पुरवासियों से यथा योग्य मिलन आदि प्रसंग हमने श्रवण किए। तत्पश्चात उत्तरकांड के भाग 2 में कथा अनवरत। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। मोर मनोरथ जानौनी के बसऊं सदा उरपुर सब ही के। पुनि प्रभु हरसि शत्रुघ्न भेंटे हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे दुसह बिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलो की हर से पुरवासी जनित वियोग विपति सब नासी।
प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विह्वल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी, किए सकल नर नारी बिसोकी। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। क्षण मही सबहि मिले भगवाना, उमा मरमु यह काहू न जाना। एहि विधि सबहि सुखी करी रामा, आगे चले शील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौसल्यादि मातु सब धाई, निरखी पाछ जनु धेनु लवाई। कौसल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हों। जनु धेनु बालक बाछ तजी गृह, चरण बन पर बस गई। दिन अंतपुर रुख स्रवत थन, हुंकार करी धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, बचन मृदु मृदु बाहु विधि कहे। गई विषम विपति वियोग, भव तिन हरस सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चरने गई हों और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हों। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार की कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। भेटेउ तनय सुमित्रा, राम चरण रति जानी। राम ही मिलत कैकई हृदय, बहुत सकुचान। भेटेउ तनय सुमित्रा, राम चरण रति जानी। राम ही मिलत कैकई, हृदय बहुत सकुचानी। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम।
सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण सब मातन मिली हर से आशीष पाई। कैकेयी कहे पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभ न जाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ अर्थात रोष नहीं जाता। सासुन सबनी मिली वैदेही चरणनि लागी हरसु अति तेहि। देहि आशीष बूझि कुशलाता होई अचल तुम्हार अहिवाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं मंगल जानी नयन जल रो कहीं। कनक थार आरती उतारही बार बार प्रभु गात निहारही। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावर करही परमानंद हरस उर भरही। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि चितवती कृपा सिंधुरन धीरहि। अनेकों प्रकार से निछावर करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौसल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। हृदय विचारति बारहि बारा कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे निशिचर सुभट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मातु। परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपीस नल नीला
जामवंत अंगद शुभशीला, हानुमदादि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल नील जाम्बवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। देखी नगर वासिन कह रीति, सकल सराहि प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगरवासियों की प्रेम, शील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। मम हित लागी जन्म इन्हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरुजी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अर्थात अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। सुनि प्रभु बचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नये। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौसल्या के चरणन ही पुनि तिन्ह नायउ माथ, आशीष दीन्हे हरसि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद। चढ़ी अटारिन देखहीं, नगर नारी नर वृंद। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं।
कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे सजी निज निज द्वारे। बंदनवार पताका केतु, सबहि बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों में विचित्र रीति से मणि रत्न आदि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाईं। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमणि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हरसि नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गई। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गईं। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्ष पूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जह तह नारी निछावरी करही, देहि आशीष हरस उर भरही। कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करही शुभ गाना। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजकर मंगल गान कर रही हैं। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन कर के। पुरशोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शीस शारदा बखाना। वे आरती हर अर्थात दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन की प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। तेऊ यह चरित देखी ठगी रही, उमा तासु गुण नर किमि कही। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, अर्थात स्तंभित हो रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदुनी अवध सर, रघुपति बिरह दिनेश। आस्त भय बिगसत भई, निरखी राम राकेश। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। स्त्रियां कुमुदनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थीं। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त हो जाने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। हो ही सगुन शुभ विविध विधि, बाजही गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करे,
भवन चले भगवान, सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ अर्थात दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी कैकई लजानी, प्रथम तासु गृह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई है, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आजु सुघरी सुदिन समुदाई। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, आज शुभ घड़ी शुभ दिन आदि सभी शुभ योग हैं। सब द्विज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हों। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहीं वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजै, महाराज कह तिलक करीजै। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहे सुमंत्र सन, सुनत चले हर्षाई। रथ अनेक बहुबाज गज, तुरत संवारे जाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा, वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जह तह धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाई। हरस समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरुनायऊ आई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर
फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरि लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनवावं जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जह तह जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाए। पुनि करुणा निधि भरतु हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान की वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलवाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाए प्रभु तीन्यू भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। तदनंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुर अनुशासन मागी नहाए। करिमज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सत लाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांग कर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर असंख्य कामदेव लजा गए। सासुन सादर जान की, मज्जन तुरत कराई। दिव्य बसन पर भूषण, अंग अंग सजे बनाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति पहना दिए। राम बाम दिशि शोभती, रमा रूप गुण खानी। देखी मातु सब हर्षी, जन्म सुफल निज जानी। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा अर्थात श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद।
सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़ जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन के लिए आए। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सोबर निन जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस सिंहासन पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहार से मुनि समुदाई। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। सुत बिलो की हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुईं और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विधि विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, अर्थात माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभ दुंदुभी बाजहि विपुल, गांधार्व किन्नर गावही। नाचहि अपक्षरा वृंद परमा, नंद सुर मुनि पावही। भरतादि अनुज विभीषणांगद, हनुमदादि समेत ते। गहे छत्र चामर व्यजन, धनु असि चार्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं। अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं। देवता और मुनि
परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चमर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सहित दिनकर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहई। नव अम्बुधर बर गात अंबर, पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादि विचित्र भूषण, अंग अंगनि प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल और भुज, धन्य नर निरखति ये। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख, कहत न बनई खगेश। बर नहीं सारद शेष श्रुति, सोरस जान महेश। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।